गुड इवनिंग टू ऑल। ये मुद्रा एवं बैंकिंग से रिलेटेड प्रश्नों की श्रृंखला का 7वां पार्ट है। इस श्रृंखला का पहला क्वेश्चन है, रिजर्व बैंक की स्थापना से पूर्व भारत कागजी मुद्रा का निर्गमन किया गया। ए व्यापारिक बैंकों द्वारा, बी राज्य सरकारों द्वारा, सी प्रेसिडेंसी बैंकों द्वारा, डी इंपीरियल बैंकों द्वारा। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी प्रेसिडेंसी बैंकों द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत में पत्र मुद्रा के निर्गमन की व्यवस्था आधारित है। ए साधारण निधि प्रणाली पर, बी आनुपातिक निधि प्रणाली पर, सी न्यूनतम निधि प्रणाली पर, डी प्रतिशत निधि प्रणाली पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी न्यूनतम निधि प्रणाली पर। अगला प्रश्न, पत्र मुद्रा निर्गमन के चलन सिद्धांत को भारत में अपनाया गया। ए सन 1806 में, बी सन 1818 में, सी सन 1861 में, डी सन 1983 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी सन 1861 में। अगला क्वेश्चन, पत्र मुद्रा निर्गमन के चलन सिद्धांत के समर्थक हैं। ए स्टोन, बी थॉमस, सी गिलबर्ट, डी जेम्स विल्सन। तो इसका सही विकल्प होगा ए स्टोन। अगला क्वेश्चन, भारत में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया। ए सन 1920 में, बी सन 1932 में, सी सन 1944 में, डी सन 1956 में। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी सन 1956 में। अगला क्वेश्चन, भारत में नोट निर्गमन के लिए कितने मूल्य का न्यूनतम स्वर्ण कोष रखा जाता है। ए 400 करोड़, बी 200 करोड़, सी 115 करोड़, डी 85 करोड़। तो इसका सही विकल्प होगा सी 115 करोड़। अगला क्वेश्चन, भारत में पत्र मुद्रा निर्गमन के निम्न में से कौन सी पद्धति प्रचलित है। ए स्थिर अधिकतम विश्वासृत पद्धति, बी न्यूनतम निधि पद्धति, सी आनुपातिक विधि पद्धति, डी निश्चित विश्वासृत पद्धति। तो इसका सही विकल्प होगा बी न्यूनतम निधि पद्धति। अगला क्वेश्चन, भारत में आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया गया। इसका सही ए सन 1861 में, बी सन 1819 में, सी सन 1935 में, डी सन 1956 में। तो इसका सही विकल्प होगा बी सन 1919 में। अगला क्वेश्चन, भारत में रिजर्व बैंक ने आंशिक आनुपातिक कोष प्रणाली को अपनाया गया। ए सन 1919 में, बी सन 1935 में, सी सन 1955 में, डी सन 1947 में। तो इसका सही विकल्प होगा बी सन 1935 में। अगला प्रश्न, देश में 1 रुपये के नोट का निर्गमन कौन करता है। ए केंद्र सरकार, बी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही विकल्प होगा ए केंद्रीय सरकार। अगला प्रश्न, भारत में चौका प्रणाली का प्रचलन था। ए 1 मई 1947 से पूर्व, बी 1 अप्रैल 1957 से पूर्व, सी 1 मई 1954 से पूर्व, डी 1 जून 1995 से पूर्व। तो इसका सही विकल्प होगा बी 1 अप्रैल 1957 से पूर्व। अगला प्रश्न, 50 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। ए योजना आयोग के अध्यक्ष के, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के, सी भारत के राष्ट्रपति के, डी भारत सरकार के वित्त मंत्री के। तो इसका सही विकल्प होगा बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर के। अगला प्रश्न, 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ए भारत के राष्ट्रपति के, बी भारत के प्रधानमंत्री के, सी रिजर्व बैंक के गवर्नर के, डी केंद्र सरकार के सचिव के। तो इसका सही विकल्प होगा डी केंद्र सरकार के सचिव के। अगला प्रश्न, 20 रुपये का नोट कैसी पत्र मुद्रा है। ए परिवर्तनीय, बी अपरिवर्तनीय, सी सीमित विधिग्राह्य, डी प्रमाणिक। तो इसका सही विकल्प होगा बी अपरिवर्तनीय। अगला प्रश्न,
पत्र मुद्रा के निर्गमन हेतु रिजर्व बैंक के न्यूनतम कोष को घटाकर 200 करोड़ रुपए कब किया गया? ए 2 अक्टूबर 1969 को, बी 5 अक्टूबर 1956 को, सी 9 अक्टूबर 1956 को, डी 31 अक्टूबर 1957 को। तो इसका सही विकल्प होगा बी 5 अक्टूबर 1956 को। अगला प्रश्न, नहीं सॉरी, इसका सही विकल्प होगा 31 अक्टूबर 1957 को। अगला प्रश्न, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली कब लागू की गई? ए 1957 को, बी 1969 को, सी 1990 को, डी 2005 को। तो इसका सही विकल्प होगा ए 1957 को। अगला प्रश्न, एक साख एक विनिमय कार्य है जो निश्चित अवधि के उपरांत भुगतान करने पर पूरा होता है। यह कथन है ए जेम्स का, बी जीड का, सी थॉमस का, डी कोल का। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी जीड का। अगला प्रश्न, साख के अंतर्गत हस्तांतरण होता है ए वस्तुओं का, बी सेवाओं का, सी धनराशि का, डी इनमें से सभी का। तो इसका सही विकल्प होगा डी इनमें से सभी का। अगला प्रश्न, साख पूंजी की उत्पत्ति नहीं करती है, यह केवल इस बात को निश्चित करती है कि वह पूंजी किसके द्वारा प्रयोग में लाई जाएगी। यह कथन है ए प्रोफेसर कीन्स का, बी प्रोफेसर मील का, सी प्रोफेसर जीड का, डी रिकार्डो का। तो इसका सही विकल्प होगा डी रिकार्डो का। अगला प्रश्न, बैंकों की प्राथमिक जमाओं में वृद्धि होने पर बैंकों की साख निर्माण क्षमता ए घटती है, बी बढ़ती है, सी अपरिवर्तित रहती है, डी निश्चित नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी बढ़ती है। अगला प्रश्न, केंद्रीय बैंक द्वारा सस्ती मुद्रा नीति अपनाने पर साख की मात्रा ए घटती है, बी बढ़ती है, सी स्थिर रहती है, डी निश्चित नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा बी बढ़ती है। अगला प्रश्न, साख का प्रमुख आधार है ए ऋणी में विश्वास, बी व्यापार में वृद्धि, सी वस्तुओं में भी वृद्धि, डी कीमत में स्थिरता। तो इसका सही विकल्प होगा ए ऋणी में विश्वास। अगला प्रश्न, चैंडलर ने साख के आधार बताए हैं ए 2, बी 3, सी 4, डी 6। तो इसका सही विकल्प होगा बी 3। अगला प्रश्न, बैंकों की साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है ए मौद्रिक नीति, बी जनता की मांग, सी बैंकों में जमा धन, डी इनमें से सभी। तो इसका सही विकल्प होगा ए मौद्रिक नीति। अगला प्रश्न, साख के विकास से ए व्यापार में रुकावट होती है, बी धातु मुद्रा का प्रयोग बढ़ जाता है, सी साख पत्रों का प्रयोग घट जाता है, डी व्यापार एवं उद्योग की उन्नति होती है। तो इसका सही विकल्प होगा डी व्यापार एवं उद्योग में वृद्धि होती, व्यापार और उद्योग की उन्नति होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।